मैथ में क्लास 10 का क्या है, इसमें पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। देखो इसमें पहला चीज क्या है, हम लोग क्या सीखेंगे, तो मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या क्या होता है आपका 0,0 होता है। ठीक है, अब देखिए पूछता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लीजिए हमें क्या निकालना है, दो बिंदुओं मान लो x1 हो गया, y1 हो गया। ठीक है, अब देखिए x2 हो गया, यहाँ पर क्या होता है आपका y2 हो गया। बस समझे, यहाँ पर जो मान रहेगा उसको क्या बोलेंगे, मान लीजिए 3 है, यहाँ पर क्या है 4 तीन लगे वाई पसंद क्या होगा x1 x2, यहाँ देखो है का मान लगा हुआ, क्या मान लीजिए 5, मान लीजिए आपका 4। ठीक है, हो गया। अब देखिए के बीच की दूरी क्या निकालना है, के बीच की क्या निकालना है, बीच की दूरी क्या होगा, बीच का दूरी बराबर सूत्र क्या जानिएगा इसका। अब का होता है कि आप कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं, x1 माइनस x2 का दी होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस फिर क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 का दी होल स्क्वायर कर सकते हैं। बस समझे। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, या y2 माइनस y1 का भी दी होल स्क्वायर कर सकते हैं। दोनों से मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं किसके हिसाब से, x1 कितना है होता है हमारा, x1 कितना है 3 है, 3 पहले के सूत्र पर रख देते हैं, तो क्या रखेंगे 3 माइनस x2 कितना है 5 है, तो 5 रख लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या मांग रहा है, आप y1 मांग रहे हैं, तो y1 क्या होगा 4 क्या हो जाएगा 4 माइनस बताइए y2 कितना है 7। ठीक है, काम खत्म करते हैं। अब देखिए, अब बताइए 5 कर्जा है 3 कमा के देंगे तो 2 कर्जा में रह जाएगा, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 7 कर्जा 4 कमा के दे देंगे तो 3 माइनस में रह जाएगा, इसका हमें स्क्वायर करने है, यही ना। तो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका रूट में क्या आपका 13 आ जाएगा। बात समझे, 9 4 13 रह जाएगा, निकले वाला में इतना नहीं निकलेगा। इसी प्रकार सवाल सभी सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कि दो बिंदुओं क्या बोला x1 कोमा y1। ठीक है, तथा y2 तथा आपका x2 होगा, क्या होगा x2 कोमा क्या होगा आपका y2। ठीक है, के m1 या m कहो, इसको m2 कह रहा है। ठीक है, के अंत अनुपात में क्या कहता है विभाजित, क्या है विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के क्या करना है निर्देशांक, बिंदु के क्या बताना है निर्देशांक बराबर सूत्र क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा जी, इसका फॉर्मूला आपका इस प्रकार से होगा, ये देखिए m1 ठीक है x2 m1 x2 फिर प्लस क्या हो जाएगा आपका, ठीक है बाटा में देखिए, बाटा में आपका हो जाएगा m1 प्लस आपका m2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद
यहाँ पर आपका एक, यहाँ पर आपका 1 होगा, ठीक है, हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका my 12, फिर प्लस क्या हो जाएगा my आपका 21 हो जाएगा। बात समझे? 12 21 का चलता है संबंध, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे m1 प्लस आपका m2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका सवाल वैसे हम लोग बनाए करेंगे। इसमें क्या करेगा देखिए, x2 का मान लीजिए क्या दिया 7 दिया, इसको मान लीजिए आप 6 मान लीजिए, इसको आप 8 मान लीजिए, इसको आप 9 मान लीजिए, ठीक है। इसको आप क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। बात समझे? अब इसको पुट करके हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्या बनेगा। पहले क्या मांगा m1, m1 का मान क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 1। x2 कितना है x2 आपका 8, ठीक है ना। इसका काम हो गया। अब यहाँ पर देखिए m2 कितना दिख रहा है m2 कितना है 3 रखेंगे, गुना में x1 कितना दिख रहा है 7 रख देंगे। बस समझे? बाटा में देखिए m1 कितना दिख रहा है 1। अब बताइए उसके बाद आपका m2 कितना है 3, ठीक है, कोमा देंगे, क्या देंगे अब कोमा। अब m1 कितना दिख रहा है फिर आपका 1 दिखा, और गुना y2 कितना दिख रहा है y2 9 है ना, प्लस की प्लस, फिर आपका m2 कितना है 3 है, ठीक है ना है। अब y1 कितना है y1 आपका 6 है, देखता है हो गया ना। उसके बाद देखो अब क्या होगा उसका m1 m2 देखना है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3। बात समझे? अब आगे देखिए गुना कराएंगे 8 में 1 से तो क्या हो जाएगा 8, इसमें तो 7 क्या हो जाएगा 21, और 3 क्या हो जाएगा 4। अब इसके बाद देखिए 3 9 में 1 में 9 से तो 9 हो जाएगा, उसके बाद 6 18 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 तो है, जोड़ेंगे 21 8 कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, कटने वाला नहीं है। इसको अधिक का इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये आपका 18, ये क्या 27 हो जाएगा, 27 बटा क्या हो जाएगा 4, यानी इतना इसका मान हम लोग को आएगा। इस प्रकार से बनाएंगे तो ठीक है। अगर इसका मान कटता तो कट जाता, नहीं तो नहीं कटा तो नहीं कटा। इससे इसमें क्या मान है, ये x वाला मान है, कौन है ये x वाला मान होता है, ये किसका होता है y वाला मान होता है। कभी हमको तुलना करना पड़ता है, कभी कभी तुलना आपको करते हैं तो इस मान से x वाला करेंगे, इस मान से क्या करेंगे y वाला को करेंगे। बात समझे? चलिए बाबा दो बिंदु x1 y1, पहले का x1 y1 आपका होता है, ठीक है। वाह क्या कह रहा है वाह x2 y2, बस समझे? चलिए को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ठीक है। हमने क्या बताना, इसका निर्देशांक बताना है। निर्देशांक बराबर क्या होगा आपका इस प्रकार से होगा कि x1 प्लस x2 बाटा में आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके यहाँ हो जाएगा y1 प्लस y2 बाटा में क्या हो जाएगा आपका 2। ये क्या है मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे x1 क्या मानते हैं 3, यहाँ पर क्या मानते हैं 5, यहाँ पर क्या मानते हैं आप 4, यहाँ पर क्या मानते हैं 8। बस समझे? तो ये आपका यहाँ पे x1 कितना है 3, आपका y1 कितना है 5, आपका x2 कितना है 4, y2 कितना है आपका 8। इसको हम देख लेते हैं। तो क्या करें x1 कितना बताइएगा 3 प्लस x2 कितना है 4 बटा में क्या हो जाएगा आपका 2। अब बताइए y1 कितना है 5, अब बताइए y2 कितना है 8 बटा में क्या हो जाएगा आपका। जिसको ये पहचानने आ जाएगा ये कौन x2 कौन y1, तो बस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। 4 3 7 बटा में क्या हो जाएगा आपका 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 बटा में क्या हो जाएगा 2। बस समझे? ये जो x वाला का क्या है मध्य अनुपात है, क्या है आपका y वाला का। बस समझ गए? रोक दे लो। इसके बाद हम पॉइंट कह रहा है कि यदि क्या कहता है कि यदि
त्रिभुज, यह भी त्रिभुज, त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के क्या चीज, त्रिभुज का शीर्ष क्या देगा, x1 y1, फिर क्या देगा आपका बताइए, x2 y2 ही ना देगा, इसके बाद क्या देगा, तथा या वो जो कहो क्या देगा आपका x3, क्या देगा y3 क्या देगा। जहाँ आपका 3 होता है x का, वहाँ पर y का भी 3 होता है, बात समझे। जहाँ आपका x1 होगा वहीं पर y का 1 भी होगा, जहाँ x2 होगा वहाँ पर y का वही 2 रहेगा, ये बात समझ लीजिए। बात समझ गए। है क्या है, तो क्या पूछा, तो त्रिभुज, क्या पूछा, त्रिभुज के क्या बताना है, केंद्रक, त्रिभुज के क्या बताना है, केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक के क्या बताना है, आपको बताना है निर्देशांक। देखिए जी बराबर क्या इसका हो जाएगा, बस समझे। ये त्रिभुज देखिए दिख रहा है आपका, आप इसको आप ए कह सकते हैं, इसको आप बी कह सकते हैं, इसको आप सी कह सकते हैं। क्या पहले होते हैं, पहले का मान क्या है आपका x1 कह रहे हैं, ठीक है। बी वाला क्या हो जाएगा x2 कोमा क्या होगा y2, सी वाला क्या हो जाएगा x3 कोमा y3 होगा। अब इसका मान आप जो मान लीजिए, इसका मान हम क्या मान लेते हैं 3 6, इसका 5 4, ठीक है। इसका मान लेते हैं 3 7, बात समझे, मान लिए। अब इसे पुट करना है, देखिए इसका देखिए यहाँ पर जी यहाँ पर होता है, देखिए क्या बोला केंद्रक निकालिए, तो केंद्रक देखिए यहाँ से ऐसे आया ना, आया क्या हो गया, ऐसे आपका 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ जो आपका बनता है इसी का नाम क्या है आपका जी, क्या नाम है, इसी का नाम है जी बोलो या इसी को क्या बोलो केंद्रक, क्या बोलो केंद्रक, समझे। तो केंद्रक निकालने के लिए हम लोग क्या बताएंगे, केंद्रक को क्या बोलते हैं जी बोलते हैं। तो केंद्रक कैसे निकलेगा, देखिए इसका होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 रहेगा, बाटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बात समझे। यहाँ पर क्या होगा y1 प्लस y2 y3, बाटा में क्या हो जाएगा 3। चलिए मान रखते हैं, मान रखा जाए, देखिए मान में क्या रखेगा बताइए 3, क्या रखेगा देखिए जैसे रखेगा 3 5, देख रहे हैं बेटा क्या होगा 3 5 प्लस 3 होगा, बाटा में क्या होगा 3। इसके बाद सेकंड 6 4 7, देखिए क्या होगा आपका 6 4 7, बाटा में क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब जोड़िए इसको, तो 8 3 क्या हो जाएगा 11 बटा क्या निकलेगा 3। इसके बाद वाला का नेक्स्ट क्या निकलेगा 17 10 17 बटा क्या निकलेगा 3। इसी प्रकार सॉल्व हम लोग करेंगे। दूसरा बात में क्या आपका आएगा, दूसरा में कहता है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल हमें निकालनी है, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2, क्या होगा 1/2, ठीक है। यहाँ पर आपका x1 y माइनस y, यहाँ क्या हो जाएगा आपका x2 y माइनस y, फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा x3 y माइनस आपका y। देखिए ध्यान से, ये तो आपका 1/2 रहेगा, और उधर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, आपका क्या हो जाएगा मिनट अंदर में आपका क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर आपका 3, 123 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 231 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अलग हो जाएगा 300, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, बात समझे, क्या हो जाएगा 312। तो क्या याद रखिएगा 123, क्या याद रखिएगा 123, यहाँ पर क्या याद रखिएगा 231, यहाँ क्या रखिएगा 12, ऐसा ही आप सजा के लिख सकते हैं, बात समझे। अब चलिए मान लीजिए हमें क्या मान मिला, एक 3 मिला, एक 4 मिला, एक का मिला 5 मिला, एगो मिला 7 मिला, एगो मिला 8 मिला, एगो का मिला 9 मिला, ठीक है। तो देखिए जी आप खोजने जाइएगा तो यहाँ पर क्या होगा आपका x1 y1, बस समझे। यहाँ पर क्या होगा x2 क्या होगा y2, यहाँ पर क्या होगा
x3 वाई को क्या होगा y3। बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए x1 में आप मान बताइएगा, x1 का मान क्या होगा, 3 ना होगा, क्या होगा 3। बात समझ रहे हैं। y2 यहाँ पढ़ना है तो क्या वाला 7 वाला माइनस y3 9 है ना, क्या रहेगा 9। ऐसे क्वेश्चन है तो एक मिनट, ये क्वेश्चन नहीं है, ये वाला है, ठीक है हो गया। प्लस की प्लस, ठीक है। x2 कितना है 5 है ना, 5। अब बताइए 9 y3 क्या है आपका 9 है, माइनस माइनस y1 कितना है 4 y1 आपका 4 है। उसके बाद बताइए x3 8 आपका 8 हो गया। बात समझ रहे हैं, आप उसको लिख सकते थे अच्छे से। अब चार। y1 क्या है आपका 4, और घटाओ फिर क्या होता है y2 y2 कितना है 7 ठीक है। अब क्या करनी है देखिएगा ध्यान से, 1/2 आपका तो रहेगा। अब देखिए पहले कोष्टक का काम करिए, कोष्टक में देखा ना छोटा कोष्टक, तो 9 कर्जा है 7 कमा के देंगे तो कर्जा में 2 बचेगा, तो 2 में गुना करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा माइनस आपका 6। बात समझे, चिन्ह सही तो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 क्या है 9 में से 4 कर्जा है तो 5 बचेगा, 5 में 5 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। बात समझे। अब देखिए यहाँ पर 7 कर्जा 4 कमा कर देंगे, 3 कर्जा बचेगा, तो 3 से 8 से गुना करेंगे, 24 कर्जा में। आप समझे ना, माइनस क्या हो जाएगा 24। बात समझे। अब क्या होगा 1/2 तो आपका चलेगा। अब देखिए ध्यान से, और देखिए कायदे से कर्जा में जोड़िए, 6 कर्जा आज 24 कर्जा 30 कर्जा होगा। 30 कर्जा में सब क्या देंगे 25 कमा के देंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा। क्या बचेगा -5 बचेगा, ठीक है। गुना यहाँ डाल सकते हैं, अकेला है तो क्या डाल सकते हैं गुना आप डाल सकते हैं, तो गुना में ऐसा आएगा, तो गुना में भाग करेंगे तो अढ़ाई का आधा क्या हो जाएगा 2.5 वर्ग मीटर में आता है आपका आंसर आता है, ठीक है। तो माइनस में इसका आंसर नहीं देते, ठीक है, क्षेत्रफल माइनस में नहीं जाता। बात समझे, बस रुको।